अब जैसे हम ना ये भी सुनते हैं कि आंखों में देख के ये वशीकरण भी किया जा सकता है। तो क्या आंखों के वशीकरण से हम, मतलब आप बोल रहे हो कि वाणी वशीकरण से तो पूरा कंट्रोल नहीं किया जाता, सिर्फ जुबान पर किया जा सकता है, लेकिन क्या आंखों के वशीकरण से हम उसका पूरा कंट्रोल ले सकते हैं? आंखों के वशीकरण जैसे मतलब सुरमा बनता है, ठीक है, और उस सुरमे की जैसे मतलब कुछ चीजें लगती है। मैं डायरेक्टली ऑन कैमरा ये चीज बता नहीं सकता क्या है कैसे, मैं डायरेक्टली अभी बताऊंगा तो कुछ लोग अभी ट्राई भी कर लेंगे। ट्राई करने से डायरेक्ट ये है कि मतलब है उसमें ये चीज़ तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज़ कितने ग्राम लगती है, और उसको जैसे मतलब सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करने के बाद जैसे मतलब इसमें तो कच्चा कलवा होता है ना, कच्चे कलवे का सबसे बड़ा अहम भूमिका रहती है इस चीज़ में। जैसे मतलब वो आंखों वाले बोले ना, नेत्र वशीकरण, इसको नेत्र वशीकरण बोल सकते हैं समथिंग, ठीक है। तो डायरेक्टली वो इंसान उसके ऊपर जैसे मतलब कुछ समय तक वो इंसान अगर उसके आई टू आई कॉन्टैक्ट करेगा तो वो इंसान उसके वशीभूत हो जाएगा, और वो इंसान, उसको बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है, वो उसे बोलेगा ना कुछ भी तो वो इंसान वैसा ही करेगा जैसा वो चाहता है। पूरी बॉडी कंट्रोल हो जाएगी। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो आज हम एक और ख़ास वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर आज महावीर तांत्रिक जी हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं और वो हमें बताएंगे वाणी वशीकरण के बारे में, आंखों के वशीकरण के बारे में, और क्या तंत्र मंत्र सिर्फ एक शॉर्टकट है या फिर ये आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकता है। तो बस बिना किसी देरी के उनसे बात शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महावीर जी। कनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज बिल्कुल काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करूंगा आज। महावीर जी, हम ना आजकल वाणी वशीकरण के बारे में भी बहुत सुन रहे हैं और हमारी बीच में भी बात भी हुई थी वाणी वशीकरण के बारे में। तो क्या ये जो वाणी वशीकरण है, क्या हम चलते चलते कुछ मंत्र अपने मन में बोलते हुए भी वाणी वशीकरण किसी पर कर सकते हैं? ऐसे डायरेक्टली वाणी वशीकरण भी नहीं होता है, ठीक है। वशीकरण ये मतलब वाणी वशीकरण किसी भी इंसान के ऊपर करवाने से पहले जैसे मतलब कुछ मंत्र होते ज़रूर है, लेकिन वो मंत्र सिद्ध किए होने चाहिए। ऐसे मंत्र नहीं होते। जैसे मतलब हमें एक आटा होता है ना, कच्चा आटा अगर किसी इंसान को दे दे और उसको बोल दे ले मुंह पे फाका मार ले, खा ले, तो वो उसके ऊपर जैसे मतलब वो उससे पेट नहीं भरेगा, सीधी बात। अगर उसी को जैसे मतलब किसी इंसान को एक्सपीरियंस ही नहीं है रोटी बनाने का, उस इंसान वो मतलब वो इंसान आटे का करेगा ही क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब ये इतना तो पता होना चाहिए कि इस आटे की रोटी बनती है, तो वो रोटी अगर बनने के बाद हम अगर खाएंगे ना तो वो हमारे पेट में अच्छे से जाएगी। तो मेन चीज़ ये है कि वाणी वशीकरण के बारे में ये चीज़ है कि जो हमारे कुछ मंत्र होते हैं सिद्ध किए हुए, ठीक है, हम उस मंत्र से सामने वाले मतलब सबसे पहले तो ये है कि मतलब सामने वाले इंसान के हाव भाव और विचार शुद्ध होने चाहिए ये चीज़ करवाने के लिए। ऐसे कोई भी इंसान आ गया मेरे पास मुंह उठा के तो मैं उसका काम भी नहीं करता, सीधी बात पहली है। और बाद में उसमें हम डायरेक्टली उस इंसान को बोलते हैं कि ये चीज़ उसे जैसे मतलब कोई पानी मतलब पानी वगैरह होता है ना, कोई पानी होता है या फिर कोई खाना होता है, हम जैसे मतलब हम उसको डायरेक्टली बोलते हैं प्रेजेंट की उस चीज़ को। जैसे मतलब वो इंसान आपके घर पे आने, जैसे मतलब वो पति है उसका बॉयफ्रेंड समथिंग में वो आने वाला है, तो हम उसके ऊपर जैसे मतलब वो खाना या फिर पानी है, ठीक है, कुछ भी मान लो समथिंग तो है, तो हम उसकी प्रेजेंट की फोटो मंगाते हैं, पिक्चर मंगाते हैं। पिक्चर के दौरान जैसे मतलब हम उस खाने या पानी के ऊपर जैसे मतलब कुछ मंत्रों के उच्चारण से है ना, मतलब वो ऐसी चीज़ कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो कोई भी इंसान अगर उसको ग्रहण करता ना, ग्रहण करने के बाद वो इंसान उसी की भाषा बोलना शुरू कर देता है जैसे मतलब सामने वाला चाहता है। लेकिन केवल मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका कोई दुरुपयोग ना करे। मैं सभी इंसान को ये बोलता हूँ कि ये दुरुपयोग करेगा ना तो ये आपके ऊपर उल्टा लग जाएगा। पहली बात ये अच्छा, ये बात। अच्छा, मतलब कि क्या हम वाणी वशीकरण से किसी इंसान का पूरा कंट्रोल ले सकते हैं? पूरा मुंह का कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मुंह का मतलब अच्छा। बोलने का हाव भाव है ना, बस उतना ही। और उसकी बॉडी क्या करे क्या नहीं। कभी कभार आपने एक मूवी में सीन देखा होगा, ठीक है, तो उसमें एक इंसान है, एक इंसान को जैसे मतलब इस प्रकार पूरी बॉडी को मेंटेन कर लेता है, ठीक है, वो मतलब पूरी बॉडी को मेंटेन करता है, उसके मुंह को मेंटेन नहीं करता। वो एक जैसे मतलब लूडो टाइप का एक कोई मूवी था, मैंने जैसे मतलब उसका कोई देखा था पिक्चर वगैरह, तो उसमें ये चीज़ थी। तो वो वशीकरण करता ना, वो वशीकरण अलग होता, वो वाणी वशीकरण नहीं होता। अगर उसमें साथ में वाणी वशीकरण ऐड कर देना तो वो इंसान पूरा का पूरा इंसान के अंदर इस प्रकार वशीभूत हो जाता है कि वो इंसान चाह के भी, उसका माइंड अगर खुला रहेगा ना कि मतलब मैं गलत कर रहा हूँ जो भी, उसे खुद को पता है, लोगों को पता नहीं है, उससे कुछ भी करवाया जा सकता है समथिंग।
अच्छा। अब जैसे हम ना ये भी सुनते हैं कि आंखों में देख के ये वशीकरण भी किया जा सकता है। तो क्या आंखों के वशीकरण से हम, मतलब आप बोल रहे हो कि वाणी वशीकरण से तो पूरा कंट्रोल नहीं किया जाता, सिर्फ जुबान पर किया जा सकता है, लेकिन क्या आंखों के वशीकरण से हम उसका पूरा कंट्रोल ले सकते हैं? आंखों की वशीकरण जैसे मतलब सुरमा बनता है एक, हम्म। ठीक है, और उस सुरमे की जैसे मतलब कुछ चीज़ें लगती है। मैं डायरेक्टली ऑन कैमरा ये चीज़ बता नहीं सकता क्या है कैसे है, क्योंकि डायरेक्टली अभी बताऊंगा तो कुछ लोग अभी ट्राई भी कर लेंगे। बिल्कुल। ट्राई करने से डायरेक्ट ये है कि मतलब है उसमें ये चीज़ तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज़ कितने ग्राम लगती है, और उसको जैसे मतलब सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करने के बाद जैसे मतलब इसमें जो कच्चा कलवा होता है ना, कच्चे कलवा का सबसे बड़ा अहम भूमिका रहती है इस चीज़ में। जैसे मतलब वो आंखों वाले बोल रहे हो ना आप, नेत्र वशीकरण, इसको नेत्र वशीकरण बोल सकते हैं समथिंग, ठीक है। तो डायरेक्टली वो इंसान उसके ऊपर जैसे मतलब कुछ समय तक वो इंसान अगर उसके आई टू आई कांटेक्ट कर लेगा तो वो इंसान उसके वशीभूत हो जाएगा, और वो इंसान, उसको बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है, वो उसे बोलेगा ना कुछ भी तो वो इंसान वैसा ही करेगा जैसा वो चाहता है। अच्छा। पूरी बॉडी कंट्रोल हो जाएगी उससे। मतलब जैसे सम्मोहन क्रिया होती है वैसे ही ये नेत्रों का वशीकरण हाँ, ये काम नेत्रों करता का है। सम्मोहन जैसे मतलब डायरेक्ट अलग होता है थोड़ा, और ये नेत्रों वाला अलग होता है। नेत्रों वाले में सामने वाले को आई मतलब आई से कांटेक्ट करना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो ऐसे ही उसकी फ़ोटो देख के कर ले तो वो चीज़ थोड़ी नहीं होती है। अच्छा, ठीक है। अब जैसे हमने ना अपने पुराणों में भी कई बारी देखा और कई बारी हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि जब कोई किसी पे वशीकरण कराना चाहता है तो या तो उसके पाँव की मिट्टी चाहिए होती है, या उसका रुमाल चाहिए होता है, या बाल, नाखून, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए होती है। तो वो किसी अनजान इंसान के ऊपर करवाता है ना अच्छा। डायरेक्टली, कि मतलब हाँ। ये इंसान मेरे को पसंद है, ठीक है, और इसके ऊपर करना है। अब सामने वाले के अंदर फीलिंग है या नहीं है वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो उसके लिए पाँव की मिट्टी, सर का बाल, बॉडी की स्किन, नाखून, ये चीज़ होता है। और उसके ज़रिए जैसे मतलब हम एक पुतला बनाते हैं इसको, जैसे मतलब वो एक हांडी होती है, ठीक है, हांडी के अंदर, वो शमशान के अंदर 2.5 फुट खोद के उसको दफनाया जाता है, फिर उसको पुतले को वापस 2.5 दिन बाद वापस निकाला जाता है। ये क्रिया होती है, उसको पुतला वशीकरण बोलते हैं। वो उस प्रकार का वशीकरण है, और उससे डायरेक्ट हो जाता है किसी भी इंसान। लेकिन सामने वाले का हाव भाव सही होना चाहिए, विचार विमर्श। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही जैसे मतलब गलत गलत इरादे से किसी को यूज करना चाहते हैं, तो वो चीज़ मैं नहीं करता कभी भी। अच्छा, तो पुतला वशीकरण कैसे काम करता है? पुतला वशीकरण अभी जो मैंने आपको बताया ना, वो पुतला वशीकरण ही है। जैसे मतलब सेम टू सेम ये है कि सामने वाला इंसान डायरेक्टली मतलब वो उसके कांटेक्ट में ही नहीं है। उस इंसान की उसके पास जैसे मतलब नाखून, सर का बाल है और पैर की मिट्टी, ये 3 चीज़ तो होनी ही चाहिए, तब वो डायरेक्टली पुतला वशीकरण करवा सकता है। ऐसे उसके ऊपर पुतला वशीकरण कभी नहीं करवा सकता। अब जैसे महावीर जी, हम आपसे ज़्यादातर इसलिए बात करते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन हैं और आपके कार्य भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे होते हैं ना कि वो अपना ऑनलाइन में डाल देते हैं, जैसे इंटरनेट में या सोशल मीडिया में डाल दिया कि 12 घंटे में काम हो जाएगा, 24 घंटे में काम हो जाएगा। तो क्या मतलब सिर्फ 12 घंटों में या 24 घंटे में कोई भी कार्य किया जा सकता है? 12 घंटे में, 24 घंटे में जो बोलते हैं ना, ठीक है, वो खुद की पोस्ट कभी नहीं डालते। वो किसी दूसरे की जैसे मतलब इसकी पिक्चर उठा के डाल दी, उसका वीडियो उठा के डाल दी, ऐसे अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और मेरा अकाउंट देख लेना, उसमें कभी भी मैं अपने काम का वीडियो ना, किसी भी इंसान का, हर एक इंसान का काम प्राइवेसी रखता हूँ। और फेक अकाउंट मिलेगा ना आपको किसी भी इंसान का, वो इंसान जैसे मतलब किसी की भी फोटो डाल देगा, पिक्चर डाल देगा उठा के, उसके साथ क्रिया हो रही है, मतलब उसे पता ही नहीं है कि किसकी फोटो है, किसका काम है, वो उठा के डाल दिया। बस वो उतना जानता है कि मतलब हाँ ये इससे लोग आएंगे। मतलब उन लोगों ने डायरेक्टली जैसे मतलब इस चीज़ को है ना, जैसे मतलब बिजनेस के तौर पे होता है ना, कि मतलब वो डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं कि हाँ 2000 में हो जाएगा, 1500 में हो जाएगा, ये ऐसी चीज़ें। तो इनमें मेन चीज़ है कि जो सामग्री होती है ना 2000-1500 वाली, इसमें जो सामग्री लगती है तो लोगों के पसीने ऐसे ही छूट जाते हैं, क्योंकि ये सामग्री यहाँ नॉर्मल दुकानों पे मिलती नहीं है। ये चीज़ें हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, और ये चीज़ें जैसे मतलब ओनली फॉर जो जानकार इंसान है ना, वही हमें अवेलेबल करवाता है। नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं है कि क्या लगता है क्या नहीं। अगर मैं यहाँ पे ऑन कैमरा अगर बताऊंगा ना कुछ चीज़ों के नाम, तो लोगों को ये भी पता नहीं कि ये चीज़ें क्या है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सस्ते के चक्कर में, वो एक कहावत है ना हमारे राजस्थान में, कि राजस्थान में क्या पूरे इंडिया में, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। जिंदगी में काम कौन सा भी करो वो, ठीक है, हमें उस लाइन में उसमें चलना चाहिए कि वहाँ पे हमारा काम सक्सेस हो। अगर हम 1000-1500 करते हैं, हम अगर लोगों के पास चले गए, उसने मांग लिया 1500, उसने मांग लिया 1000, तो उनके चक्कर में लोग जैसे मतलब अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ पे काम बनेगा नहीं बनेगा, वो ऐसा सोचते हैं कि आस लेके जाते हैं केवल, वो उनके आस का मजाक उड़ाते हैं। बस वही चीज़ है वहाँ पे। तो वो लोग समझते तो है नहीं इस चीज़ को। तो फिर बाद में हम, अगर हमारे से कोई कांटेक्ट में आता है, मैं उसे किसी भी इंसान को ये बात बोलता हूँ ना,
तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि मतलब जो भी चीज़ें इतना आपका जो भी जैसे मतलब जो भी लगता है मैं उन्हें बता देता हूँ। कुछ इंसान बोलते हैं वो मैंने कल गुरुजी से बात की थी, उन्होंने मेरे को 1500 रुपये बोले थे। तो मैंने बोला गुरुजी से वीडियो कॉल पे बात हुई थी? नहीं, वीडियो कॉल तो वो करते नहीं है। तो क्यों, गुरुजी है तो वीडियो कॉल करने में क्या दिक्कत उन्हें है? तो गुरुजी ना अनजान इंसान, मैंने उसे उन्हें बोला कि मतलब अनजान इंसान जिसके ऊपर आप डायरेक्टली बिना आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है। हम अगर कोई भी काम करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए बंदा जेन्युइन है। ये चीज़ है। अब जैसे आपसे बात हो रही थी, तो फिर क्या जिन बंदों का नकारात्मक मन है, मतलब वो चाहते हैं कि सामने वाले बंदे का बिल्कुल ही बुरा हो जाए, तो क्या आप उनका वशीकरण करते हैं, या फिर उन जो वो वशीकरण कराना चाहते हैं क्या वो हो सकता है? मतलब जो सामने वाला इंसान किसी का बुरा करवाना चाहता है, हाँ, मतलब अपने स्वार्थ के लिए। एक तो इंसान अपने स्वार्थ के लिए करवाता है, बिल्कुल। एक इंसान इसलिए करवाता है कि मतलब उस इंसान के कारण मतलब उसके पूरी फैमिली जैसे प्रॉब्लम में है। ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि अभी ये महाराष्ट्र में मेरे पास एक बहन का कॉल आया था। उन्होंने मेरे को बताया कि मतलब उनके शादी का सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ठीक है। लेकिन उनका जो देवर था ना, उनका देवर है जैसे मतलब छोटा ही छोटा था, घर में छोटा ही छोटा बेटा था, और उनका पति बड़ा ही बड़ा था। मतलब 3-4 भाई थे टोटल। लेकिन उनका जो छोटा छोटा वाला देवर था ना, वो मतलब घर में छोटा ही छोटा था। और उसके माँ बाप है ना, जैसे मतलब वो घर वालों के ऊपर जैसे मतलब हर एक इंसान को इस प्रकार मतलब माइंड डाइवर्ट करता, और सबका जैसे मतलब बाकी जो भी इंसान थे ना, सबका जैसे मतलब किसी ना किसी बात को लेके डाइवोर्स करवा दिया। यहाँ तक कि उस बहन ने मेरे को ये भी बताया कि मेरे पति ने मेरे को घर से 4 बार बाहर निकाल दिया धक्के देके। लेकिन फिर भी मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि मेरा जैसे मतलब मायका था ना, कि मेरे उसके माँ खत्म हो गई। उन्होंने बोला मेरे पिता की जैसे मतलब दवाइयाँ चल रही है, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अभी जैसे मतलब मेरे पास एक ही सहारा है। अभी ये रखे मारे कूटे कुछ भी करे, मेरे को तो इसके साथ रहना है। अब वो हर बार ऐसी सिचुएशन कर देता है कि मतलब ये मेरा पति अचानक से इस प्रकार हो जाता है कि मतलब वो भड़कना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में तकरार हो जाती है। और 30 महीने मतलब महीने में 30 दिन ऐसा नहीं होता, होता 2-4 दिन ही है। लेकिन जब 2-4 दिन उस बहन को खुद पता है कि अब 2-4 दिन ऐसा होगा, तो वो उसे पता है कि मतलब उसने उसके कान भरे हैं। तो अगर वो बहन ने जैसे मतलब डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट किया और मैंने उनका काम भी किया कि मतलब वो सामने वाला इंसान उसके ऊपर जो खुद है ना गलत क्रिया कर रहा है, उसकी गलत क्रिया उसी के ऊपर पलटा दी। ठीक है। और बहन का मैंने एक प्रोटेक्शन का कवच बनवा दिया, जो एक जैसे मतलब रबर की बॉल होती है, उसको हम दीवार पे जितनी तेजी से मारेंगे ना, वो उतनी तेजी से हमारी साइड आएगी। ठीक है। तो वैसा ही हमने उस प्रकार कार्य करवा दिया कि वो उस मतलब वो उन पति पत्नी के ऊपर कुछ करवाता ना, वो उसी के ऊपर हेवी होना शुरू हो गया। तो वो अभी बिस्तर पे पड़ा हुआ है कुछ समय से, तो उसे खुद पता नहीं है कि क्या हो रहा है। वो कहावत है ना कि मतलब कर्म इंसान को भोगना पड़ता है कहीं पे भी जाओ, ये चीज़ है। तो अब जैसे आपने उस पे क्रियाएं उल्टी करवाई है ना, उसकी ही मतलब क्रिया उसी की उसी पे क्रिया हावी उसी हो के ऊपर गई। लग गई। मैंने हाँ, हाँ। केवल इतना किया कि मतलब वो सामने वाला बार बार बॉल फेंक रहा था हमारे घर के ऊपर। ठीक है। और मैंने उस समय ऐसा मान लो कि दूसरे दिन दीवार बनवा दी। अब वो आंख बंद करके बॉल फेंकने की आदत थी उसे कि क्या है क्या नहीं, वो तो रोजाना का काम था। मैंने दीवार बनवा दी, मेरा क्या है। तो जितनी तेजी से उसने बॉल फेंकी उतनी तेजी से उसके वापस उसके ऊपर आके उसके ऊपर अटैक हो गई। तो मेरी तो कोई गलती नहीं ना, सामने वाला रोजाना परेशान कर रहा है। अगर उस इंसान के ऊपर ऐसी चीजें करवाते हैं तो वो कोई गलत बात नहीं होती। अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए और अपने जिंदगी को बचाने के लिए जो इंसान जैसे मतलब ये चीज करवाता है तो गलत नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए करवाता वो गलत होता है। जी महावीर जी, जैसे अब हम देखते हैं ना कि शादी हो गई, जो पहले प्रेम करते थे एक दूसरे का, अब उनकी शादी हो गई, लेकिन अब वो शादी के बाद ना काफी उनके बीच में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, काफी कलेश हो रहे हैं, अब उनका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। तो क्या वशीकरण और कुछ क्रियाओं के जरिए इन झगड़ों का, इन केसेस का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? हर एक चीज संभव है। सबसे पहले मेरे पास कोई भी इंसान आता है ना बात करने के लिए, ठीक है, किसी भी परिवार का है कुछ भी है, तो मैं सबसे एक ही बात बोलता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऊपर वाले ने जो भी बनाया, तंत्र विद्या की रचना भगवान ने किया, इंसान ने नहीं किया। ठीक है। तो उन्होंने जो बनाया वो सब कुछ सही बनाया, कोई गलत नहीं बनाएगा। ठीक है। तो उन्होंने शुरू में ऐसा भी बनाया था कि मतलब पूरे दिन उजाला ही रहे, अंधेरा ना रहे। उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। ठीक है। फिर दिन और रात होने शुरू हो गए। तो वो जो करता है ना वो एवरेज से करता है। तो अब मैं आपको जो आप पूछ रहे हो वो चीज़ बता रहा हूँ कि मेरे को एग्जांपल देने की एक बुरी लत है। ठीक है। तो बात वो है, तो ये चीज़ है ना, जैसे मतलब ये पॉसिबल है जो आपने पूछा ना, ये सवाल एकदम पॉसिबल है। और इससे जैसे मतलब सामने वाले इंसान के अंदर जैसे मतलब ऐसा हो जाता है कि उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, समथिंग कुछ आ गया, ये थर्ड पर्सन आ गया, कुछ भी हो ना, मतलब सामने वाला इंसान खुद गलत नहीं है ना कि मतलब मैं तो
मतलब खुद तो दूध का दूल्हा है नहीं कि मतलब मेरा पति भी मेरा कंट्रोल में रहे, मैं तो बॉयफ्रेंड के साथ घूमूंगी। तो वो इंसान ऐसा करवाता है तो वो तो खुद हो गया ना कि मतलब उस इंसान के ऊपर इरादे खुद इंसान के गलत नहीं होने चाहिए, तब ये चीज़ लागू होती है। और तब मैं ये चीज़ लागू, जैसे मतलब मैं मतलब जो भी काम करता हूँ ना, तो वो काम परफेक्ट बनता है ऊपर वाले की दया से। और मेरा कहने का मतलब यही है कि सामने वाले के हाव भाव और विचार अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पति का तो वशीकरण करवा दिया और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमूं, या फिर वो कोई लड़का वो ऐसा सोचेगा मैंने अपनी पत्नी का वशीकरण करवा दिया, अब वो रसोई से बाहर नहीं आएगी और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमूं। तो ऐसे विचार विमर्श से मतलब अगर ये चीज़ करवाता तो सोच सामने वाले की यही होनी चाहिए, मैं इसके अलावा किसी दूसरे इंसान को है ना, कोई भी इंसान लड़का हो या लड़की, उसको भाई या बहन के तौर से देखूंगा तो उसका काम गारंटी के साथ बोलता हूँ बनना पड़ेगा। ऊपर वाला उसके काम को बनाने के लिए खुद धरती पे आएगा, ये मेरा खुद का वादा है। अच्छा, अब महावीर जी हम ना ये भी देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना कि अपने स्वार्थ के लिए या फिर किसी से उनकी ईर्ष्या भाव है, उसके लिए ये सोचते हैं कि एक शॉर्टकट है, जैसे ये तंत्र मंत्र हो गए, वशीकरण हो गया, ये उनके लिए एक शॉर्टकट है कि इससे जल्दी काम हो जाएगा और ये अपना बदला भी ले सकेंगे। तो आप इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तंत्र विद्या शॉर्टकट लोग समझते हैं जी। अभी मेरे पास एक कुवैत से कुछ समय पहले एक मतलब कॉल आया था, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से बातचीत की तो मैंने उन्हें जो भी सजेशन दिया, तो उनमें केस ऐसा था कि मतलब जो लड़का था ना कुवैत वाला, ठीक है, वो अपनी वाइफ को लेके गया कुवैत, ठीक है। उन दोनों का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चल रहा था, शादी हो गई लगभग 15 से 16 साल। अब 16 साल की उम्र में कौन ऐसा सोचेगा कि अब वही है मतलब पत्नी भाग जाएगी या फिर पति किसी और के चक्कर में आ जाएगा। 15-16 साल तो उनके लाइफ अच्छी चल रही थी। फिर बाद में जो कुवैत वाले का फ़ोन आया, उन्होंने मेरे को बताया महावीर जी बात ऐसी ऐसी है कि मतलब अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने बोला हो क्या गया भाई, जो भी चीज़ें मेरे को विस्तार से बता। तो उन्होंने मेरे को डिटेल में बताई। तो उसके अंदर मैंने जो चीज़ें चेक की तो उसमें ये चीज़ आ रही थी कि मतलब उसका सगा भाई था ना, वो इंडिया में रह के अपनी भाभी को बस में करने के लिए शुरू से, जिस दिन उसकी शादी हुई थी ना, शुरू से वो इसी लाइनअप में चल रहा था और वो तंत्र सीख रहा था। और जिस दिन उसने तंत्र सीख लिया तो उसने अपनी भाभी को कंट्रोल में कर लिया। कंट्रोल में करने के बाद जैसे मतलब उन दोनों को अलग डिस्टेंस बना दिया और उसको कुवैत से डायरेक्ट बेंगलोर बुला लिया। वो बेंगलोर का था, ठीक है, साउथ बुला लिया। तो फिर उसने मेरे से कांटेक्ट किया। मेरे को वो पता ही नहीं कि वो है कहाँ पे। तो मैंने उसे बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ है, ये केस इस प्रकार है, तुम्हें खुद पता नहीं क्या है। उसने बोला कि ये चीज़ तो मेरे को पता था, मैं आपके मुंह से सोचना चाहता था कि मतलब ये ऐसा है क्या। तो मैंने बोला कि मैं जो बोलता हूँ मैं सीधी बात सही बोलूँगा, मेरे को झूठ बोल के मिलेगा ही क्या, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फिर उसने मेरे से कार्य करवाया। आज इतना उनका काम चल रहा है, पूरा परफेक्ट हुआ नहीं अभी। मैंने उसे बोला थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसने जैसे वो खुद तांत्रिक है, सामने वाला नॉर्मल चीज़ नहीं है ना। तो वो खुद जैसे मतलब किसी और के नाम से कर रहा है और पैसा किसी और से ले रहा है, क्योंकि कोई भी तांत्रिक अपने नाम से और अपने पैसे से किसी भी इंसान का भला नहीं कर सकता। क्योंकि अगर ये चीज़ करे ना तो जैसे मतलब केवल दुनिया में तांत्रिकों का ही राज होगा। फिर तो यहाँ पे घूमा, जैसे मतलब किसी के 2-4 बाल खींचे और उसके ऊपर वशीकरण कर दिया, किसी का कपड़ा निकाला वशीकरण कर दिया। मतलब इंसान तांत्रिक एक जरिया है, सीधी बात बोल दूँ, ठीक है। जैसे हम बिजली, हमारे घर में बिजली आती है, बल्ब जलता है, हम तो उतना ही जानते हैं। अब तांत्रिक क्या है, ट्रांसपोर्ट तो है नहीं। तांत्रिक एक ओनली फॉर वायर है, इधर का काम इधर ट्रांसलेट करने का काम करते हैं, समझ गए। तो हमारे मतलब लोगों के घर में रोशनी होती रहे, ट्रांसफर ऊपर वाला है, हम वायर है, हम उतना ही जानते हैं। अगर जिस दिन ये वायर फॉल्ट हो गया ना, उस दिन ऐसा मान ले कि वायर चेंज हो, वायर ही बदलना पड़ेगा। अगर ऐसा सोचो कि हम घर में ही ट्रांसपोर्ट लगा ले तो वो बेवकूफ़ी होती है। तो धन्यवाद, आप सभी ने मेरा पूरा वीडियो देखा। और आप सभी को जैसे मतलब लव वशीकरण के बारे में और कुछ जानना है तो मेरे से कॉन्टेक्ट करें।